हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नंदल कक्षा 12 के लिए कैमरे में बंद अपाइज के छोटे प्रश्न लेकर आई हूँ। ध्यान से देखिएगा। कैमरे में बंद अपाइज कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। इनका जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय कवि हैं। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। इनका काव्य संग्रह जिससे लिया गया उसका क्या नाम था? लोग भूल गए हैं। मैंने कविता की व्याख्या में बताया था। इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय। इन्होंने स्नातकोत्तर क्या होता है? स्नातक होती है बीए ग्रेजुएशन, उसके बाद की परीक्षा कहाँ से पास की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। जब लखनऊ में जन्म हुआ तो शिक्षा वहीं से थी, यानी कि शिक्षा स्नातकोत्तर कहाँ से थी? स्नातक के बाद स्नातकोत्तर लखनऊ विश्वविद्यालय से की। पिता का नाम हरदेव सहाय। जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय ने किस वर्ष अंग्रेजी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की थी? उस 1951 में। जन्म 1929 में। और एमए की परीक्षा कब पास की थी? 1951 में। दिल्ली आकर रघुवीर सहाय किस पत्रिका के सहायक संपादक बन गए? प्रतीक के। 1949 में रघुवीर सहाय किस दैनिक समाचार पत्र को अपनी सेवाएं देने लगे? दैनिक नवजीवन को। पहली बार रघुवीर सहाय ने आकाशवाणी को कब से कब तक सेवाएं दी? 1953 से 1957 तक। रघुवीर सहाय किस पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने? कल्पना की। वे आकाशवाणी में से कब जुड़े? 1961 में। आकाशवाणी से कब जुड़े? 1961 में। आकाशवाणी में सेवाएं दी 53 से, पहली बार 53 से 57 तक। दोबारा आकाशवाणी में जुड़े 1961 में। 1967 में उन्होंने रघुवीर सहाय किस प्रमुख पत्रिका को अपनी सेवाएं देने लगे? दिनमान। 1967 में दिनमान को। 53 से 57 तक आकाशवाणी में काम किया। उसके बाद दोबारा आकाशवाणी में 1961 में आए। 67 में दिनमान जो पत्रिका थी उसमें अपनी सेवाएं देने लगे। इनकी मृत्यु 1990 में। जन्म हुआ था 1929 में, 1990 में मृत्यु हुई। रघुवीर सहाय ने किस काव्य संग्रह के प्रकाशन द्वारा साहित्य में प्रवेश किया? दूसरा सप्तक द्वारा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1951 में। सन 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचयिता रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप। जो ये कविता ली गई है कैमरे में बंद अपाहिज, वो है लोग भूल गए हैं में से ली गई है। सीढ़ियों पर धूप का प्रकाशन 1960 में हुआ। काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह है, उसका 1967 में हुआ। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो का प्रकाशन कब हुआ? 1975 में। लोग भूल गए हैं कि रचयिता रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं जिससे ये कविता ली गई है, उसका प्रकाशन 1922 में हुआ। उसका प्रकाशन 1922 में हुआ। सीढ़ियों पर धूप का कब हुआ था? 1950 में। आत्महत्या के विरुद्ध का 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हो का 1975 में। लोग भूल गए हैं का 1982 में। यानी कि इसमें 60, 67, 75 और 75 में हंसो हंसो जल्दी हंसो और 82 में लोग भूल गए हैं। प्रतिनिधि कविताएं का प्रकाशन 1994 में हुआ। प्रतिनिधि कविताएं का प्रकाशन 1994 में हुआ। रघुवीर सहाय का संपूर्ण साहित्य किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? रघुवीर सहाय रचनावली। कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। इनकी रचना है कुछ पते कुछ चिट्ठियां। पते का मतलब एड्रेस, कुछ चिट्ठियां। रघुवीर सहाय की रचना है। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? कार्यक्रम रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? दूरदर्शन वालों पर। किस पर व्यंग्य किया गया है? दूरदर्शन वालों में। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? नाटकीय शैली का। कौन सी शैली का? नाटकीय शैली का। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? दुर्बल व्यक्ति को लाए थे, अपाहिज व्यक्ति को लाए थे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की कौन सी प्रवृत्ति का उद्घाटन किया गया है? संवेदनहीनता का, जिसमें संवेदना ना हो, और क्रूरता का। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की। किसकी है? क्रूरता की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा है? भाषा है सरल, सहज और
सरल सरस यानी सहज सरल और सामान्य भाषा है। अपाहिज के होठों पर कैसे भाव दिखाई देते थे? कसमसाहट के। कसमसाहट क्या होता है? बेचैनी, व्याकुलता। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रोते हुए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा है? दूरदर्शन वाले अपने आप को कहते हैं कि हम इतना करने में तो समर्थ और शक्तिवान हैं। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया है? क्रूरता को। मतलब इसे रचना के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से क्रूरता को दिखाया गया है। उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।